फाइनली लियोन को हराने के बाद और अपने एट्रोल चैंपियन टाइटल को डिफेंड करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स बढ़ रहे होते हैं ड्रैको सिटी की तरफ, जहां पर ऐश टॉप रैंक टूर्नामेंट में बैल करना कंटिन्यू करेगा। वो अपने चार्जर्ड को बाहर निकालता है और बोलता है, चार्जर्ड हम दोबारा जा रहे हैं ड्रैको सिटी की तरफ। चार्जर्ड एक काफी तेज रोर करता है, वो भी आगे के फाइट्स के लिए काफी एक्साइटेड होता है। पिछली बार ऐश की रैंक 7640 तक हो चुकी थी। अब ऐश का गोल था टॉप 5000 पोकेमॉन ट्रेनर्स में एंटर करना। चार्जर्ड आगे बढ़ता है और फाइनली सभी लोग ड्रैको सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सबसे पहले ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाकर अपने डार्कराय गेंजा और चार्जर्ड को हील करता है। ये पोकेमॉन्स लियोन के अगेंस्ट बैटल में इंजर्ड हो चुके थे और फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स टॉप रैंक टूर्नामेंट स्टेडियम के अंदर एंटर कर जाते हैं। डेमन उनको आते हुए नोटिस कर लेता है। काफी टाइम बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स टॉप रैंक टूर्नामेंट के बैटल्स को एंजॉय करते हैं। ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स की रैंक चेंज हो चुकी थी। कुछ ऐसे भी पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जिनकी रैंक अब ऐश से ज्यादा हो चुकी थी। अब ऐश को दोबारा बैटल करके उनको कैच करना था, पर तभी वहाँ पर डेमन आ जाता है। ऐश डेमन को देखता है और बोलता है, डेमन तुम यहाँ पर। डेमन अपने हाथ को फोल्ड करता है और बोलता है कि ऐश मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें स्टेडियम से जाते हुए देखा था। मुझे लगा कि तुम एक वॉक पर जा रहे हो, पर काफी टाइम वेट करने के बाद भी तुम वापस नहीं आते, जिसके बाद मुझे लगता है कि मैं गलत था। तुम कहाँ गए थे और क्यों गए थे? ऐश बोलता है, वेल जैसे कि तुम्हें पता होगा अब मैं एट्रो लीग का चैंपियन हूँ और मुझे एक पोकेमॉन ट्रेनर लियोन ने चैलेंज किया था, जिसने रिसेंटली एट्रो लीग जीत ली थी। उसने इलाइट 6 को भी डिफीट कर दिया था और अब वो चैंपियन टाइटल के लिए मुझे डिफीट करना चाहता था। अब एक चैंपियन होने के नाते मैं इस बैल को मना नहीं कर सकता था। डेमन बोलता है, क्या लियोन ये वही पोकेमॉन ट्रेनर है जिसने रिसेंटली एट्रो लीग जीती थी? ऐश रिप्लाई करता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। डेमन बोलता है, वेल बैटल कैसी गई? ऐश कहता है कि बैटल काफी टफ थी। लियोन के पास सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, बट आखिर में मेरे पोकेमॉन्स ने कर दिखाया। मैंने एट्रो लीग चैंपियन टाइटल को डिफेंड कर लिया। ये सुनकर डेमन रिलैक्स करता है और बोलता है, अमेजिंग। कुछ टाइम पहले ही मैं लियोन से मिला था। वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और उसके पास काफी अच्छी स्किल्स हैं। उसके पास एक रेयर मिथिकल पोकेमॉन भी है। अगर तुमने लियोन को डिफीट कर दिया मतलब तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। ऐश स्माइल करता है और बोलता है कि हर एक बैटल मेरे लिए एक न्यू चैलेंज है और मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। डेमन बोलता है, तुम्हारी मेंटालिटी काफी अच्छी है, बट इतने टाइम में काफी सारे नए पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन टूर्नामेंट में आ चुके हैं। काफी सारे लो रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स ने टॉप 5000 या फिर टॉप 1000 में एंट्री ले ली है। वहीं पर कुछ टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स की रैंक काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तुमने काफी कुछ मिस कर दिया है। ऐश डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि मैं ये सब मिस तो नहीं करना चाहता था, पर एक चैंपियन की तरह मेरा फर्ज है कि मैं चैलेंजर से बैल करूं, बट कोई बात नहीं, अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूं इस टूर्नामेंट में। डेमन रिप्लाई करता है, नाइस, मैं वेट नहीं कर सकता तुम्हारी बैटल फील्ड में देखने के लिए। ऐश और डेमन दोनों हाथ मिलाते हैं। फाइनली आज के टूर्नामेंट के मैचअप अनाउंस हो जाते हैं। इस बार ऐश का अपोनेंट रेड होता है। ऐश पूरी तरह से रेडी होता है उसके अगेंस्ट बैटल करने के लिए। एक एक करके बैटल्स होते जाते हैं और फाइनली टाइम आ जाता है ऐश वर्सेस रेड बैटल का, जिसके लिए ऐश बैटलफील्ड में पहुंचता है। रेफरी वहां पर आता है और बोलता है कि अगली बैटल ऐश वर्सेस रेड में होने जा रही है। एक तरफ ऐश के चैंप की रैंक 7640 है, वहीं पर दूसरी तरफ रेड की रैंक 7580 है। ये सुनकर ऐश के फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। ऐश और रेड दोनों लगभग इक्वल रैंक पर थे, बस रेड ऐश से थोड़ा आगे था, यानी कि ये बैटल टक्कर की होने वाली थी। रेफरी बताता है कि ये बैटल 3-on-3 होने वाली है। फेनोमेना अलाउड नहीं है और जो पोकेमॉन ट्रेनर अपोनेंट के 3 पोकेमॉन को पहले डिफीट कर देता है वही विनर होगा। अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश अपने अपोनेंट को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अपने पहले पोकेमॉन की तरह बाहर निकालता है लेजेंडरी पोकेमॉन शाइनी म्यूटू को। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर म्यूटू कुछ स्पेशल पोकेबॉल्स को क्रिएट कर सकता है। उन पोकेबॉल्स का नाम क्या है? रेड बोलता, वाह वैसे किसी पोकेमॉन को तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। वेल ब्रेवागार्ड बाहर आ जाओ। ये एक फाइटिंग और स्टील टाइप पोकेमॉन था। बैटल स्टार्ट हो जाती है और ब्रेवागार्ड म्यूटू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर म्यूटू अपने साइकिक पावर्स का यूज करता है और टेलीपोर्ट होकर इन सारे अटैक को डॉज करते रहता है, जिसके चलते ब्रेवागार्ड काफी थक जाता है और यही ऐश की स्ट्रेटेजी थी। वो बोलता है, म्यूटू अब सही टाइम आ चुका है, यूज करो ऑरा स्पीयर अटैक का। इसके लिए ब्रेवागार्ड बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है और उसके ऊपर पीछे से ऑरा स्पीयर लग जाता है, जिससे ब्रेवागार्ड स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकराता है और हार जाता है, यानी कि म्यूटू ने उसको 1 हिट नॉकआउट कर दिया था। रेफरी बोलता है, ब्रेवागार्ड आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि रेड का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है, उसके पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ऐश बोलता है, म्यूटू बहुत बढ़िया। ये बैटल डेमन देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐश का मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं टूटा है। वो बिल्कुल उसी तरह से बैल कर रहा है जिस तरह से वो पहले कर रहा था। रेड अपने ब्रेवागार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालकर बोलता है कि म्यूटू एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट वो इसका सामना नहीं कर पाएगा। टॉक्सिडेंट बाहर आ जाओ। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है, जिससे उसको टॉक्सिडेंट के यूनिक पोकेमॉन टाइपिंग के बारे में पता चलता है, जो कि पॉइजन और वाटर टाइप थी। टॉक्सिडेंट म्यूटू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर म्यूटू की एजिलिटी काफी ज्यादा थी, जिसके चलते टॉक्सिडेंट का एक भी अटैक म्यूटू के ऊपर नहीं लगता और लास्ट में ऐश अपने म्यूटू को
साइकिक अटैक यूज करने बोलता है। म्यूटू की आंखें पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो अपने फिंगर्स और साइकिक पावर्स का यूज करके टॉक्सिडेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। रेड काफी कंफ्यूज हो जाता है कि अब आगे उसको क्या करना चाहिए। वो अपने टॉक्सिडेंट को काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स यूज करने बोलता है बट उसके सारे अटैक फेल हो जाते हैं। वो म्यूटू के पकड़ से नहीं छूट पाता जिससे रेड को रियलाइज हो जाता है कि ऐसे काम नहीं बनने वाला। टॉक्सिडेंट अभी टॉक्सिक अटैक का यूज करो। टॉक्सिडेंट बिल्कुल ऐसा ही करता है जिससे कुछ पॉइजन ड्रॉप्स म्यूटू के ऊपर आकर लगते हैं और म्यूटू पॉइजन हो जाता है। यानी कि अब म्यूटू को हर एक टर्न में डैमेज पड़ेगा। ये ऐश और म्यूटू के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं थी। पॉइजन होने के बाद भी म्यूटू टॉक्सिडेंट के ऊपर अपनी पकड़ नहीं छोड़ता है और साइकिक पावर्स का यूज करके उसको उठाकर नीचे जमीन पर काफी तेज पटकता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि टॉक्सिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में हार जाता है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि टॉक्सिडेंट आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस फाइट का विनर म्यूटू है। म्यूटू ने लगातार रेड के 2 पोकेमॉन्स को 1 हिट नॉकआउट कर दिया है। म्यूटू के डोमिनेंस को देखकर पूरी क्राउड चीयर करना स्टार्ट कर देती है। अब इस टूर्नामेंट के अंदर ऐश एक काफी पॉपुलर पोकेमॉन ट्राय बन चुका था जो कि अपोनेंट को डोमिनेट करने के लिए जाना जाता था। रेड काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर उसके 2 पोकेमॉन्स इतने इजीली कैसे हार गए। वो अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम्हारा म्यूटू काफी फास्ट है और अभी तक तुम मुझे स्पीड में ही मात दे रहे हो, बट अब मैं भी एक काफी फास्ट पोकेमॉन को बाहर निकालने वाला हूँ जो कि एजिलिटी के मामले में म्यूटू को भी पीछे कर देगा। ब्लिट्ज़क्लॉ बाहर आ जाओ। ये देखने में एक काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा था जिसके पास काफी बड़े क्लॉज थे। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था। बैटल शुरू हो जाती है और रेड अपने ब्लिट्ज़क्लॉ को क्विक अटैक यूज करने बोलता है। ऐश म्यूटू को यह अटैक डॉज करने का ऑर्डर देता है पर ब्लिट्ज़क्लॉ की स्पीड काफी ज्यादा थी जिसके चलते वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर म्यूटू के पास पहुंच जाता है और क्विक अटैक का यूज कर देता है। म्यूटू इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ब्लिट्ज़क्लॉ सच में एक काफी फास्ट पोकेमॉन है। बट इससे भी सरप्राइजिंग चीज ये थी कि इस क्विक अटैक से म्यूटू को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, मानो कि उसको कोई डैमेज पड़ा ही ना हो। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्विक अटैक जैसे मूव का यूज करके म्यूटू को डिफीट किया जा सकता है? अगर हाँ तो तुम्हें और भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। म्यूटू अभी इस बैल को खत्म कर दो। शैडो बॉल। म्यूटू अपने दोनों हाथों का यूज करके एक पर्पल कलर के शैडो बॉल को क्रिएट करता है जिसको वो ब्लिट्ज़क्लॉ की तरफ अनलीश कर देता है। यह अटैक काफी तेजी से ब्लिट्ज़क्लॉ की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर लगने वाला होता है, पर तभी रेड बोलता है ब्लिट्ज़क्लॉ इस अटैक को डॉज कर लो एंड ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।